देश में सभी राज्यों में पंचायतों का परिसीमन हो रहा है। जनता के अधिकार हक हकूक का हनन हम राज्य सरकार को करने नहीं देंगे। 36 वर्ष के बाद भी पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया जाना यह संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन है। तो परिसीमन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम लोगों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा ढकढकाया है। परिसीमन होने से तो ये फायदा होगा, माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना है वह पूरा होगा। और माननीय उच्च न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थाओं के हक में निश्चित रूप से फैसला होगा। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। परिसीमन को लेकर पंचायत चुनाव में परिसीमन की मांग को लेकर अब ये मामला पटना हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इस साल पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो मुखिया और सरपंच और प्रमुख संघ हैं उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और हम बातचीत करेंगे क्या हुआ है हाई कोर्ट में, क्या कुछ आप लोगों ने किया है। देखिए, पंचायतों का परिसीमन संविधान ही कहता है कि नियत समय पर 10 वर्षों पर जनगणना के बाद होना अनिवार्य है। देश में सभी राज्यों में पंचायतों का परिसीमन हो रहा है। 1994 में बिहार में 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ। 36 वर्ष हो चुके हैं अभी, और 36 वर्ष के बाद भी पंचायतों का परिसीमन नहीं कराया जाना यह संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन है। संविधान स्पष्ट करता है, 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायती राज को शक्तियां मिली थी उसमें स्पष्ट है कि नियत समय पर चुनाव होगा, नियत समय पर पंचायतों का परिसीमन होगा और आरक्षण रोस्टर उसी के आधार पर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा। जब हम लोग लगातार कोशिश किए राज्य सरकार स्तर पर, राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर हम लोगों ने कोशिश किया और तमाम हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के संगठन के प्रमुख संघ के अध्यक्ष और हम खुद मुखिया संघ के अध्यक्ष, वार्ड सदस्य संघ और जिला परिषद संघ, तमाम संघ की ओर से तो आप लोग गए हैं, लेकिन क्या लगता है परिसीमन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? निश्चित रूप से पंचायतों की संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन इसलिए बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव आप 2001 से करा रहे हैं। पंचायतों की आबादी 2.5 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। आज कहीं भी चले जाइएगा पंचायत 15,000 से कम किसी का नहीं है, मैक्सिमम 40 से 50,000 है। नगर निकायों का आप पुनर्गठन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और नया पुनर्गठित कर रहे हैं, जिसमें पंचायतों की संख्या घट रही है और पंचायतों की भौगोलिक बनावट। और सवाल यह है कि पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं को 15वीं वित्त आयोग की जो राशि मिल रही है, साउथ के राज्यों के दबाव के कारण आज जनगणना के आधार पर नहीं मिलकर के पंचायतों की संख्या के आधार पर मिल रहा है और संख्या हमारे यहाँ कम है, जिसके कारण डेवलपमेंट की राशि बिहार में कम मिल रहा है। तो हम लोगों ने साफ साफ कहा है